जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल आरजे मैथ क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो होती है वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा भी होगा और हम जानते भी हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहां से दूरी भी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। हम यहां से समय भी निकाल सकते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से जो रिलेशन है चाल का, दूरी का और समय का, आप यहीं से इन चीजों को बना सकते हैं। दूरी भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि कोई रेलगाड़ी की चाल किसी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटे या पर आवर है, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5/18 क्या करेंगे दोस्तों, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी चाल हो जाएगी x मीटर पर सेकंड। आपकी चाल हो जाएगी x मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज, किसी कार की चाल x मीटर पर सेकंड है, x मीटर पर सेकंड है, और हमको इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 18/5 से गुणा करेंगे और आपकी चाल हो जाएगी x किलोमीटर पर घंटे। चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, x किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। इसका एक रीजन ये है कि दूरी आपकी दे रखी है किलोमीटर में, तो आपका समय होना चाहिए घंटे में। अगर दूरी दे रखी है मीटर में, तो दोस्तों समय आपका होना चाहिए सेकंड में। किसमें दोस्तों, समय होना चाहिए सेकंड में। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यूनिट को सेम करके रखना है। अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो आपका दूरी किलोमीटर में तो समय आवर में होना चाहिए, दूरी मीटर में तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए। अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है दोस्तों, तो आपको 5/18 से गुणा कर दें। अगर आपकी चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है और आपको चाल चेंज करनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दोस्तों 18/5 से गुणा कर दें। ये इस चैप्टर की बेसिक जो चीजें हैं, यूनिट को चेंज करना, क्योंकि सेम यूनिट में सवाल आप करोगे तभी आंसर आपका सही आएगा। अगर यूनिट आपकी गड़बड़ हो जाएगी तो आंसर सही नहीं आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। सेम यूनिट होनी चाहिए। चलिए इससे आगे बात करते हैं। दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा सा समझा देता हूं कि किसी कार की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल
उसकी चाल मीटर पर सेकंड क्या होगी। तो आप चाल दे रखी है हमें कितनी, चाल दे रखी है भाई 54 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 15, चाल कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। चाल कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। दूसरा, किसी कार की चाल, किसी कार की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, तो कार की चाल किलोमीटर पर आवर क्या होगी, कार की चाल किलोमीटर पर आवर क्या होगी। दोस्तों चाल दे रखी है हमें 20 मीटर पर सेकंड, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 18/5 से, 5 चौक 20, 18 चौक 72, उसकी चाल होगी 72 किलोमीटर पर घंटे। आप ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान सा तरीका याद रखने का भी। किलोमीटर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आप गुणा करें 5/18 की। अगर चाल हो मीटर पर सेकंड में, चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप गुणा करें 18/5 की। आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए एक और चीज है जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। क्या है वो चीज, तो दोस्तों सपोज करो बुलंदशहर से दिल्ली, बुलंदशहर से दिल्ली एक रेलगाड़ी, एक कार या रेलगाड़ी, कार ए जाती है दिल्ली, और एक दूसरी कार बी, वो भी दिल्ली जाती है। ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताओ, बुलंदशहर से दिल्ली की दूरी d किलोमीटर है, कितनी है d किलोमीटर। तो जो पहली गाड़ी है उसकी चाल कुछ x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों कार A और B की चाल का अनुपात क्या होगा, x/y। बट एक बात बताओ भाई, बुलंदशहर से दिल्ली की जो दूरी है दोनों कारों के लिए सेम है। बुलंदशहर से दिल्ली की दूरी कितनी है दोनों के लिए, d किलोमीटर। अब पहली कार की चाल अलग होगी, दूसरी कार की चाल अलग होगी, तो इसकी चाल कुछ और है, इसकी चाल कुछ और है, तो समय क्या होगा भाई, जिसकी चाल ज्यादा होगी वो समय कम लेगी, और जिसकी चाल कम होगी वो समय ज्यादा लेगी। तो यहां से अगर चाल का रेशियो x/y है, तो इनके समय का रेशियो क्या होगा, y/x होगा। कब, जब दोनों कारें समान दूरी तय करती है, ठीक है दोस्तों। जब दो कारें, दो ट्रेनें, दो गाड़ियां समान दूरी तय करती हैं, तो उनके द्वारा जो चाल का रेशियो होगा उसका जो रिवर्स रेशियो होगा उन दोनों के समय का रेशियो होगा, ठीक है। जो समय ज्यादा लेगी, जो चाल कम होगी वो समय ज्यादा लेगी, जिसकी चाल ज्यादा होगी वो समय कम लेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी बातें इस चैप्टर की बेसिक जानकारी जो कि बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, इस चैप्टर के सवालों को करने से पहले ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको आनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हमारे इस अभ्यास में, इस एक्सरसाइज में बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी। दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, और आप सब जानते हैं हम RS अग्रवाल के सॉल्यूशन करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। तो RS अग्रवाल की जो बुक है
उसकी एक्सरसाइज है 17A, एक्सरसाइज 17A है, एक्सरसाइज है 17A RS अग्रवाल की। और आज पहली क्लास मैं ले रहा हूं टाइम एंड डिस्टेंस पे। तो उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की चाल, मान लो ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड, टी फॉर ट्रेन दोस्तों, टी से ट्रेन, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, दोनों की चाल का रेशियो हमें दे रखा है। दोनों की चाल का रेशियो है दोस्तों 6:7। दोस्तों दोनों की चाल का रेशियो है 6:7। वो कह रहा है दूसरी गाड़ी से मतलब है T2, दूसरी गाड़ी 364 किलोमीटर की दूरी, 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो इसकी हमें चाल पता चल जाएगी। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी भाई, 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की है। इसका मतलब इसकी चाल कितनी, 4 नीम 36, 4 एकम 4। दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ गई 91 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा बताइए पहली जो रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी होगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 6:7 पता है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी आई, 91 किलोमीटर पर आवर, 91 किलोमीटर पर आवर कितने गुना है दोस्तों, 13 7 91। तो पहली रेलगाड़ी की भी चाल इसी गुने में बढ़ेगी, 13 6 78, इसका मतलब 78 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दोस्तों आपका आंसर, ठीक है भाई। 7 रेशियो की वैल्यू 91 किलोमीटर पर आवर कितने गुना, 13 गुना। तो आपकी जो पहली रेलगाड़ी है उसकी भी चाल 13 गुना बढ़ जाएगी, 13 6 78, 78 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए अभी मैं पढ़ देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों कि 3 कारें हैं। चलिए 3 कार, मैं मान लेता हूं एक कार ए है, एक कार बी है दोस्तों, एक कार सी। ये तीनों क्या हैं, कार हैं दोस्तों। तीनों कारों की चाल का अनुपात हमें पता है 2 3, 2 3 4। दोस्तों इनकी चाल का अनुपात है, समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है दोस्तों। तो इनके समय का रेशियो बताना, किसका रेशियो बताना है, समय का। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर ये केवल 2 होते ए और बी तो समय का रेशियो 3:2 हो जाता, ठीक है। बट अब ये 3 है, कितने हैं, अब ये 3 है। तो दोस्तों 3 है तो इसके समय का रेशियो कैसे बनाएंगे वो एक बार आप सीख ले। देखिए ये तो चाल का रेशियो है, समय का रेशियो क्या होगा, सिंपल आप इसको 1/2 लिख दें, इसको 1/3 लिख दें, इसको 1/4 लिख दें। समय का रेशियो आया 1/2, 1/3, 1/4। बट दोस्तों ये समय क्या है, एक अबनॉर्मल सी चीज है, तो इसको मैं सही कर देता हूं। सही क्या करूंगा, 4 3 और 2, तीनों का एलसीएम लेता हूं और उस संख्या से इन सब में मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 4 3 और 2 कौन सी संख्या होगी, छोटे से छोटी, जो 4 तीनों से भाग होगी। तो 4 और 3 2 क्या, 12। तो दोस्तों यहाँ 12 से गुणा कर दो, यहाँ भी 12 से गुणा, यहाँ भी 12 से गुणा और यहाँ भी 12 से। तो 2 छिक्के 12, 3 चौके 12, 4 बार कटा 6 बार, 3 बार और 3 चौके 12। तो दोस्तों हमारे पास ये आ गया इनके समय का रेशियो, तीनों कारों के समय का रेशियो दोस्तों 6:4:3। तो यही आंसर है दोस्तों आपका, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है औसत चाल। अब देखो इसको मैं पूरा डेरिवेशन एक बार बताना पड़ेगा। औसत चाल, सबसे पहले आप ध्यान रखिए औसत चाल क्या होती है। औसत चाल, औसत चाल का दोस्तों मतलब होता है कुल दूरी,
बटे कुल समय। दोस्तों औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब वो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक, चलो मैं इसको एक बार करके बताता हूं पूरे डेरिवेशन को। भाई एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी, दोनों के बीच की दूरी है डी किलोमीटर। एक बंदा यहां से गया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहां से गया बी पर और बी से वापस लौट आया ए पर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और डी से, डी डिस्टेंस है ए और बी के बीच की। एक बंदा ए से गया बी पर x की स्पीड से और बी से बी ए पर लौट आया y की स्पीड से। इसको जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, मैंने माना टाइम लगा t1, इसको आने में कुछ टाइम लगा होगा, टाइम लगा t2। अब दोस्तों आपको मैंने बताया औसत चाल निकालनी है, उसके जाने ए से बी पर जाना, बी से ए पर आना, जाने और आने में उसकी औसत चाल क्या रही होगी। तो दोस्तों मैंने अभी औसत चाल बताई कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप एक बात बताइए कुल दूरी कितनी होगी, वो डी किलोमीटर गया और डी किलोमीटर आया, तो कुल दूरी तो यहां से मैंने निकाल ली। कुल दूरी कितनी होगी, डी जाना डी आना, कुल दूरी होगी 2d। तो इसको यहां नहीं लिखता फिर कंफ्यूजन होगी थोड़ी। कुल दूरी हो गई, कुल दूरी दोस्तों कितनी हो गई, d जाना और d आना 2d। कुल समय कितना हो गया दोस्तों, t1 जाने का t2 आने का। अब दोस्तों यहां से t1 और t2 की तो वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई औसत चाल बराबर कितना, कुल दूरी 2d, कुल समय t1 प्लस t2। दोस्तों यहां से t1 की वैल्यू अगर निकालें तो t1 की वैल्यू होगी d अपॉन x, t2 की वैल्यू होगी दोस्तों d अपॉन y। यहाँ t1 और t2 की वैल्यू आप रख सकते हैं d 2d अपॉन, t1 की वैल्यू d अपॉन x, t2 की वैल्यू d अपॉन y। दोस्तों सब जगह d कॉमन है, ठीक है, d हो गया कैंसिल आउट। एवरेज स्पीड या चाल कितनी हो गई भाई, ऊपर 2 बचा, नीचे 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। यहाँ x y आप क्या लोगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 2xy ऊपर पहुंच गया, नीचे कितना x प्लस कितना। दोस्तों औसत चाल कितनी आ गई, औसत चाल आ गई 2xy अपॉन x प्लस। अब मुझे इस रिजल्ट से, इस परिणाम से आपको औसत चाल पता चल गई। औसत चाल क्या होगी 2xy अपॉन x प्लस y। पर दोस्तों आपको ध्यान से देखो, आपको यहाँ दूरी नहीं दिख रही होगी d, क्यों, क्योंकि दूरी थी दोनों के लिए समान, दूरी थी दोनों के लिए समान, कैंसिल आउट हो गई। तो क्या बचा आपके पास, केवल 2xy अपॉन x प्लस y। तो तीसरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 3 था, वो हमसे यही डेरिवेशन कराया था। तो कभी भी अगर आपसे औसत चाल पूछी जाए, इस क्वेश्चन को ऐसे अगर दे दे तो ऑप्शन सही होगा ये 2xy अपॉन x प्लस y, ये आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार पढ़ रहा हूं। ए तथा बी किसी एक ही बिंदु को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। तो दोस्तों जिसकी चाल कम होगी वो तो समय ज्यादा लेगा, जिसकी चाल ज्यादा होगी वो समय कम लेगा। वो कह रहा है यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। तो दोस्तों वो समय का अंतर आया। अंतर क्यों आया, क्योंकि वो समान दूरी तय कर रहे हैं, तो जिसकी चाल ज्यादा होगी वो समय कम लेगा और जिसकी चाल कम होगी वो समय ज्यादा लेगा। तो इस समय में, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है बताइए ए और बी की दूरी कितनी है। तो दोस्तों एक बात बताइए,
वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ जाता है। तो मैं जब दूरी समान है तो दूरी आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये जाने का समय, ये आने का, ये जाने की चाल, ये आने की चाल। तो मैंने 9 और 10 का एलसीएम मान लिया कि दूरी है 90 किलोमीटर। कितनी है दूरी? 90 किलोमीटर। ये मान लिया मैंने कि दूरी है 90 किलोमीटर। अगर ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर दूरी को तय करे तो उससे टाइम लगेगा 10 मिनट, और उसी दूरी को वो 10 की चाल से स्पीड से तय करता तो टाइम लगता 9। जबकि हमें कह रहा है कि कितने मिनट अधिक लगता? 36 मिनट। तो दोस्तों यहाँ समय का अंतर आप देख सकते हैं कितना, 1 घंटा, या हम कह सकते हैं 60 मिनट। तो दोस्तों एक बात बताइए, 60 मिनट के अंतर पर यहां कितनी दूरी आ रही है? 90 किलोमीटर। कितनी? 90 किलोमीटर। और हमें क्वेश्चन में दे रखा अंतर कितना? 36। तो हम 36 मिनट के अंतर पर दूरी देखेंगे। 1 मिनट के अंतर पर दूरी कितनी हो जाएगी? 90/60। 36 पे देखना तो 36 से गुणा इधर, 36 से गुणा इधर। तो दोस्तों 0 से 0, 6 6 36 और 9 छिक्का। तो ए और बी के वो दूरी कितनी थी जिसको वो तय कर रहे थे? 54 किलोमीटर। यही आपका आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। किसी दूरी को ए और बी, समान दूरी को ए और बी तय करते हैं। वो अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी स्पीड से चलता है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वो कह रहा है ए द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय 36 मिनट अधिक है। अब चाल इसकी कम है तो ये तो समय ज्यादा लेगा, इसकी चाल ज्यादा है तो समय कम लेगा। तो वो 36 मिनट क्या हुआ? दोनों के समय का अंतर हुआ ना, तो समान दूरी तय कर रहे हैं। तो दूरी मैंने मान लिया 90 किलोमीटर की है। अब 9 की स्पीड से 90 किलोमीटर अगर चले तो उसे 10 घंटे लगते हैं। अगर वो 10 की स्पीड से चले 90 किलोमीटर की दूरी को, उसे 9 घंटे लगते हैं। अब इनके समय का डिफरेंस जो आया, समय का डिफरेंस कितना? 1 घंटे। 1 घंटे कह लो या 60 मिनट कह लो। 60 मिनट पे अगर देखा जाए तो दूरी कितनी थी? 90। बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 36 मिनट का अंतर, तो हम 36 मिनट पे देखेंगे तो दूरी कितनी होगी? 54। कितनी होगी? 54 किलोमीटर, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हम और भी क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।